नमस्कार साथियों। पिछले साल हमने 4-5 वीडियो बनाए थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के, और वो काम कहीं ना कहीं रुक गया। मेरी कुछ इंगेजमेंट हो गई कहीं, और फिर हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बुखार हमारे मन से उतर गया है। हम लगातार अपने बैग का जो हम बनाते हैं उसमें हम जुड़े हुए हैं, और 5 सालों से लगातार हम उसको बनाने का काम करते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो हम बनाना चाहते हैं वो एक आप ये मत सोचिएगा कि हमने अब बाइकॉट का एक कोई मन के अंदर अपनी भावना रखी है कि किसी देश का सामान हम दूसरे देश का सामान इस्तेमाल नहीं करें, फलाना नहीं करें, ढिमकाना नहीं करें। इस तरह की सोच के साथ ये वीडियो हम बिल्कुल नहीं बना रहे हैं। बस हमारी सोच ये है कि हमें भारत में बने हुए वस्तुओं को ज़्यादा उपयोग करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा सामान, जितने सामान हम विदेश से मंगाते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ उत्पादन हो, इसके ऊपर में ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी हम लोगों ने एक जो कुछ दिनों से एक मेक इन इंडिया का एक सपना देखा था, और उसके ऊपर में जो हम लोगों ने काम किया था वो काफ़ी अच्छा काम किया है। उस काम को और एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया की जो लड़ाई हुई उसमें हमने अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी की और अपने यहाँ के रक्षा के सामान उपकरण जैसे ड्रोन है, मिसाइल हैं, रडार सिस्टम है, उसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं हर भारतीय के मन के अंदर ज़रूर कहीं ना कहीं उत्पन्न हुई होगी। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं वो कब किस देश से बन जाएगा और बिगड़ जाएगा ये बोला नहीं जा सकता है। किसी एक कारण की वजह से किसी दूसरे देश से लड़ाई छिड़ी हो और 4 देश में आपस में भी मनमुटाव पैदा हो जाए, ये बहुत आसान बात है। ऐसे में कई सारे ऐसे देश हो सकते हैं जो हमें टेक्नोलॉजी अपना न भी दें या दें भी। तो इसलिए अभी जिस तरह से टेक्नोलॉजी में, जिस तरीके से रक्षा में हम लोग को अपने चीज़ों के ऊपर में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, उसी तरीके से प्रोडक्ट में भी हम लोगों को अपने यहाँ मतलब उसको एक मिशन के तहत इस काम को करना पड़ेगा। और इसमें ये भावना बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए कि अभी हम फलाने देश की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ये भावना बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए कि हम फलाने देश का प्रोडक्ट अब यूज़ नहीं करेंगे। ये इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग भी तो अपना सामान कहीं बनाएंगे तो किसी न किसी देश को बेचेंगे ही। तो जब हम किसी से लेने का बाइकआउट करेंगे तो फिर हमारे लिए भी तो बाइकआउट हो सकता है। तो ये सब बातें नहीं हो, बस एक मन के अंदर भावना रहे कि हाँ, हम अपनी निर्भरता धीरे धीरे कम करेंगे और गुणवत्तापूर्ण सामान हम बनाएंगे। जिस तरीके से हमारे पड़ोसी देश से हमारे पास आता है या कहीं दूसरे देशों से हमारे पास आता है, उस क्वालिटी का हम बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे, और हम भी उसको विश्व के लेवल पे उसको बेचने की कोशिश करेंगे, और कम से कम भारत के बाज़ार में तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपयोग करेंगे। ये दोनों भावना, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र की भावना हो या प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे, उसमें इंडिया फर्स्ट ज़रूर होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया फर्स्ट हो और उसके साथ साथ में फिर हम बाकी देशों को बोले कि नहीं भाई, हम तो आपका सामान यूज़ ही नहीं करेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं चलेंगी। हम लोगों को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये एक मतलब ग्लोबलाइजेशन का दौर है, और इसमें बंद इकोनॉमी बहुत मुश्किल चीज़ है कि बंद इकोनॉमी के साथ में काम किया जाए। हम लोगों को अगर वहाँ से प्रोडक्ट विदेश से आता है तो हम लोग को सीखने का मौका मिलता है कि वहाँ पे क्या चीज़ें बन रही हैं, और हम अपनी चीज़ों को और कितना अच्छा और बना सकते हैं। वहाँ पे क्या प्राइस प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट के प्राइस को हम लोग भारत में मैच कर सकते हैं कि नहीं। तो ये एक तरीके से हम लोग की समझ बनती है, लेकिन फिर भी उसमें ये समझ के स्तर पे हो और उसका उपयोग जो है वो थोड़ा लिमिटेड हो। हम लोग अपनी चीज़ों के ऊपर में ज़्यादा ध्यान दें, ये ज़रूरी है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर यहाँ पे जो काम करना है, जो सरकार हमारी काम कर रही है, उसमें मिशन मोड में काम करने की ज़रूरत है। 10-20 साल लगातार हम लोग अगर सामान बनाएंगे तो हम लोग ज़रूर अच्छा सामान बना लेंगे। अभी ख़राब भी अगर बना रहे हैं, क्वालिटी कम भी बना रहे हैं, तो क्या हो गया, कम से कम बना तो रहे हैं ना।
बनाते बनाते एक दिन वो अच्छी बन जाएगी सामान। तो हम लोग इस चीज़ को ना देखें कि हम लोग क्वालिटी मैच नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे पास में ज्ञान की कमी है, हमारे पास में परचेज कैपेसिटी हमारे लोगों की नहीं है, या हम ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं मशीनों के ऊपर में। ये सब देखना बंद कर दीजिए, आप बनाना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे बनाइए, सब चीज़ का मार्केट है, धीरे धीरे बिकेगा। बिकने जब लगेगा तो हमारे पास में हम अच्छी मशीन भी ले लेंगे। जब अच्छी मशीन ले लेंगे तो प्रोडक्ट भी अच्छा बनने लगेगा। तो ये एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया से ही गुजरना होगा। और यह सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में नहीं होगा, जितना ज़रूरी रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की है, उससे कहीं ज़्यादा जो उपभोक्ता की वस्तुओं की चीज़ों में मतलब आत्मनिर्भर बनने की है। इसको आप तुलनात्मक रूप से बिल्कुल गलत मत लीजिएगा कि आप ये क्यों बोल रहे हैं कि रक्षा कम महत्वपूर्ण है और उपभोक्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इसके डिटेल में अब मैं क्या बोलूँ। मेरे पास बहुत तर्क नहीं है, लेकिन पैसा आएगा कब, जब उपभोक्ता के सामान ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे और बिकेंगे। जितना ज़्यादा पैसा आएगा और बनेगा उतना ही ज़्यादा सरकार के पास टैक्स जाएगा, और सरकार के पास जितना ज़्यादा पैसा का कलेक्शन होगा उतना ही सरकार आत्मनिर्भर होती जाएगी। तो ये मेरा एक लॉजिक है। बाकी मेरा लॉजिक गलत भी हो सकता है, तो इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, और इसमें 10 सोच और हो सकते हैं। तो इस डिबेट में मैं नहीं जा सकता हूँ और मुझे नहीं जाने का मन है। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप लोग एकदम मिशन मोड में इस पे काम करना शुरू कर दीजिए, और बिना हिकारत के, बिना किसी घृणा के, बिना किसी द्वेष के, एकदम समभाव से हम लोगों को ये काम करना है, ताकि हम दूसरे देश के लोगों को भी बोल सके कि आप हमारा प्रोडक्ट लीजिए। हम जब एक्सपोर्ट जब धीरे धीरे बढ़ाने लगेंगे तो दूसरे देश के लोगों को ये ना महसूस हो कि तुम तो खुद किसी दूसरे देश से सामान नहीं लेते हो, तुम हमारे यहाँ कैसे बेचने चले आए। तो वो चीज़, वो भावना नहीं होनी चाहिए। और हमारी इस पे भी निर्भरता नहीं हो, हमारे मन के अंदर दुख नहीं हो, या हमारे मन के अंदर वो एक द्वेष पैदा ना हो कि फलाने देश के फलानी कंपनी को फलाने देश के किसी बड़े नेता ने मना कर दिया कि तुम इंडिया में जाके अपना प्रोडक्ट नहीं बनाओगे। तो इससे हम उस पर गुस्सा हो जाएं और बोले कि बाइकआउट, फलाना देश को हम बाइकआउट कर देंगे और बोलेंगे कि अब हम उस देश का कोई सामान नहीं बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोगों को अपने सामान को पहले बनाना शुरू कर लीजिए, तब बाइकआउट कीजिएगा। धीरे धीरे पहले उसको बनाइए, उसको बना के उसका मार्केट कीजिए, उसका टेस्ट कीजिए, और फिर अपनी निर्भरता को धीरे धीरे ग्रेजुअल जो प्रोसेस है उसमें वो कम हो सकता है। सरकारों को भी इसमें थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है। जो अभय एक देना पड़ेगा यहाँ के लोगों को कि आप एकदम निर्भय रहिए, अभय रहिए, आप चीज़ बनाइए। आपके पीछे कोई एमसीडी का कर्मचारी, कोई थानेदार नहीं पहुँचेगा। आपको हम जितनी मतलब व्यवस्था हो सकती हैं, जो आपके जगह पे हो सकती हैं, वो हम करने के लिए तैयार हैं। हम घरों के कुटीर उद्योगों को भी ज़्यादा महत्व दें, उसको लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरकार ज़्यादा से ज़्यादा उस पर तवज्जो दे। जितना ज़रूरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उतना ही ज़रूरी मोहल्ले के गली नुक्कड़ में चलने वाले कारखाने हैं, क्योंकि मोहल्ले के गली नुक्कड़ में चलने वाले जो कारखाने हैं वो कम खर्च में चल सकते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाने में खर्च ज़्यादा लगता है, सरकार का भी खर्च लगता है और जो कारखाने लगाता है उसका भी खर्च लगता है। तो इन दोनों बातों को समझते हुए कैसे इन दोनों के बीच में एक सेतु का निर्माण करें और बैलेंस इसको करें, वो सरकार को देखना पड़ेगा। और ये बात है जो मैं बोलना चाहता था। चूँकि ये भारत पाकिस्तान के युद्ध ने एक बार ये फिर बहस छेड़ी ही है कि मेक इन इंडिया का जो काम है उसको आगे लेके आना है। तो उस काम को इस भावना के साथ करने की ज़रूरत है, और मेरी बहुत शुभकामना है जो नए लोग हैं आने को इच्छा कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उनके लिए। और ज़रूर आप इस काम को कीजिए, और बहुत ज़रूरत है, और निराश बिल्कुल नहीं होइएगा। मैन्युफैक्चरिंग का काम थोड़ा सा मुश्किल काम है ही, इसमें समय लगता है, 2-4 साल 5 साल लगता है। जब बहुत सारे लोग इसमें आ जाएंगे तो धीरे धीरे इसकी तकनीक भी विकसित हो जाएगी, और सरकार भी अपने पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगी, उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं, और फिर देखते हैं कि इसके
आगे की कड़ी में मैं क्या बोलना चाहूँगा और क्या बोल सकता हूँ तो वो मैं बताऊँगा। उम्मीद है आप लोग मेरा अगला वीडियो भी देखेंगे। धन्यवाद।